किसी भी देश में होने वाले पॉलिटिकल क्राइसिस का असर उससे जुड़े हुए तमाम देशों के व्यापारिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ता है। लेकिन बात अगर हमारे पड़ोसी देश की हो जहां पर पॉलिटिकल संकट आ जाए तो उसका असर कैसे हमारे किचन तक पहुंचता है, उसका सबसे ताज़ा तरीन उदाहरण है ये मछली। ये हाथ में मेरे जो मछली देख रहे हैं इसका नाम हिल्सा है और यह बांग्लादेश में आती है। पद्मा नदी से यह मछली निकाली जाती है, इसलिए इसका नाम पद्मा इलिस भी बोला जाता है, जिसे इंडिया में पश्चिम बंगाल ओरिजिन के रहने वाले लोगों द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश में हुई पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से इस मछली का इंडिया में आना लगभग बंद हो चुका है, जिसकी वजह से इसको खाने वाले लोगों को इसकी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के मशहूर सीआर पार्क में हूँ, जहाँ पर पश्चिम बंगाल ओरिजिन के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। इस जगह को मिनी कोलकाता भी कहा जाता है। यह जगह तमाम चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि यहाँ की दुर्गा पूजा, मिठाइयाँ, यहाँ के चाट। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के मच्छी मार्केट के लिए भी यह जगह फेमस है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री मछलियों से लेकर दुनिया भर की तमाम मछलियों की वैरायटी उपलब्ध होती है। लेकिन यह खास मछली जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको भी पसंद करने वाले लोग इस मार्केट में आते हैं। इसका टेस्ट जो होता है बाकी कोई फ़िश में कभी हो ही नहीं सकता है। और हम लोग बंगाल में एज वेल एज दिल्ली में बांग्लादेश से जो भी पद्मा बोल के जो वहाँ का जो रिवर है पद्मा इलिस, उसके लिए तरफते हैं। 1-2 साल पहले उसको रोक दिया गया था, हम लोग को नहीं मिल रहा था, बिकॉज उसका जो क्वालिटी होता है हम लोगों का बंगाल से या दूसरा रिवर से वो फार बेटर होता है। तो हिल्सा में नंबर 1 है पद्मा का इलिस, जिसके लिए हर बंगाली उसको लव करता है। इसका जो है ना, इसका स्मेल से पता चलती है ये पद्मा वाला हिल्सा है। इसका कलर जैसे इसका लाल रेसियो होता है, इसका ये ब्लैक स्पॉट होता है, इसका पोर्शन जो होता है थोड़ा सा गोल्ड टाइप का होता है। और इसका जो है इसका स्मेल, जैसे आपको स्मेल मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, स्मेल सोच के आप बोल सकते हैं। ये वाला हो गया पद्मा वाला हिल्सा का, जैसे बांग्लादेश से आती है चंगतपुर वाला हिल्सा। दूसरा वाला जो है ये है कलकत्ता वाला हिल्सा। इसका आकार में तो बड़ा होता है, इसका साइज बड़ा होता है, मगर पद्मा वाला हिल्सा से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा फीका होता है टेस्ट। ये भी बहुत स्वादिष्ट होता है। हिल्सा जो है इस टाइम खाना चाहिए, इस टाइम खाते हैं हम लोग, मगर इसका सप्लाई अभी कम है। जैसे बांग्लादेश से हिल्सा अभी स्टॉप हो गया, बंद हो चुका है। पहले जो था, पहले का जो ऑर्डर था, पहले जो स्टॉक किया हुआ है जिसके पास, उसी की हिसाब से अभी भी आ रहा है। उसके बाद क्या होगा हम लोगों को मालूम नहीं। अभी सप्लाई नहीं आ रही है ना, सप्लाई तो अभी नहीं आ रहा है, और अगर आ भी जाए तो बहुत कम, बहुत कम। कैसे आ रहा है मुझे मालूम नहीं, मगर आ भी रहा है तो बहुत कम आ रहा है। तो रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? रेट का तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी पद्मा वाला हिल्सा नहीं आ रहा है, तो उसी की हिसाब से जो जैसे मर्जी उसी के हिसाब से वो पैसा लगा रहा है। बांग्लादेश से ब्लैक में आ रहा है माल, अभी तो सब बंद है, ब्लैक में आ रहा है पैसे के घर, इसीलिए रेट बहुत ज़्यादा है। क्या रेट चल रहा है अभी हिल्सा का? अभी हिल्सा 1.5 किलो से ऊपर का चल रहा है आपको 2500 रुपये किलो, 2600 रुपये किलो। 2 किलो हो जाएगा तो 3000 रुपये किलो। और जो 800-900 ग्राम का है वो 1600 से 1800 के बीच में है, बढ़िया वाला जो है। और अगर ऐसे ख़राब क्वालिटी लोगे तो 1000-1200 का मिल जाएगा, लेकिन वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। पिछले साल सस्ता था, पिछले साल 1000 रुपया किलो था, इस साल 2000 रुपया किलो। नदी में माछ है ही नहीं, समुद्र में माछ नहीं है। ये बांग्लादेश वाला है ना, इसका अब स्मेल करवा रहे हैं आप मुझे। इसका स्मेल ज़्यादा है, स्मेल है, मतलब अच्छी खासी स्मेल है इसमें। और ये है कोलकाता वाला, उसको संभालिए। ये कोलकाता वाला, इसका स्मेल थोड़ा सा उससे कंपैरिजन थोड़ा सा कम है। अच्छा, मगर ये भी अच्छा होता है। मतलब उसका स्मेल ज़्यादा है, उसका स्मेल ज़्यादा है, स्वाद भी ज़्यादा होगा। साइज भी छोटी है, इससे साइज भी छोटी है, मगर क्या होगा, छोटा है मगर धमाका है। बांग्लादेश वाला जो हिल्सा होता है ना, इसका स्वाद ज़्यादा होता है। जब तक ये नहीं खाएंगे तो पता नहीं चलेगा, मगर ऊपर से क्या होता है, कस्टमर हो जो भी हो, ऊपर से हम लोगों को पहचानने के लिए जो ये कैसा होगा वो देख के पता चलता है इसका स्मेल से कि कैसा स्वाद होगा। इसके ऊपर से ही थोड़ा सा एजम्पशन करके हम लोग बोल देते हैं। अगर कस्टमर आता है उसको बांग्लादेश वाला चाहिए तो वो स्मेल करेगा। हाँ, अगर वो जो स्मेल पहचानते हैं ना ये वाला मच्छी, वो एक गलपट्टी खोल के बोलेगा, कान खोल के बोलेगा, एक बार स्मेल करवा दो इसका कैसे होगा, इसका स्मेल कैसे होगा, तो देख के ही पहचान है। नहीं, अच्छा नहीं होगा शायद। वैसे तो ये मछली समुद्र में पाई जाती है, लेकिन इस मौसम में
इन मछलियों में जो यंग मछलियाँ होती है वह सारी मछलियाँ समुद्र से नदी की ओर अपस्ट्रीम तैरती हैं ताकि इनको स्टॉर्म वाटर मिल सके जहाँ यह अंडे दे सके। इस तलाश में वह 50 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। ऐसे में जो मछलियाँ पद्मा नदी में जाती हैं उन मछलियों को ज़्यादा स्वादिष्ट माना जाता है। इस मछली को पसंद करने वाले लोगों का मानना है कि जो मछली पद्मा नदी की तरफ जाती हैं वो पानी में जो बदलावों से अलग अलग तरह के पानी से वो गुजरती हैं, उसके बाद उनका टेस्ट ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है और उनकी खुशबू भी बहुत ही अलग हो जाती है। इसलिए वहाँ की मछलियों को इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वह एक्सपेंसिव भी हो जाती है। वो इस समय जो बरसात के टाइम पे बंगाल में एक नदी में एक पानी बहता है, उसको बोलते हैं मीठा पानी, और उस मीठा पानी में हिल्सा अंडे देने के लिए जाते हैं। और उस समय दोनों बंगाल, मतलब पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल में जितने नदियां हैं उसमें हिल्सा की एकदम फ्लो, जैसे कि तितली की तरह जो भी हो उसकी तरह वो हिल्सा, और जितने फिशरमैन हैं उसके पीछे ध्यान लगाता है क्योंकि वो कांटे उसका बहुत महीन कांटे हैं लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट है कि बाकी सारे मछली के स्वाद भूल जाए। हिल्सा बहुत ही पसंद है, इसलिए हम लोगों को उसका इतना स्वाद है मछली, सब मछली का छोड़ के जो हम लोग दूसरा कोई मछली सोच ही नहीं सकती हूँ, इसलिए हिल्सा हम लोग का सबसे फेवरेट होता है। हिल्सा का बहुत कुछ आइटम बनता है बंगाली लोगों को, इसलिए हम लोग ज़्यादा ही हिल्सा पसंद करते हो। हिल्सा का बिना कुछ सोचते नहीं। क्या क्या आइटम बनता है उसमें? आपका बनता है आपका झींगा आलू देकर बैगन देकर के पतला कढ़ी बनता है, उसके बाद उसका भापा जो बंगाली में हम लोग बोलती हूँ भापा बनती है, उसका हम लोग बंगाली में झालदुआ बोलती हूँ, तो झालदुआ भी बनते हैं। और भी बहुत सारा आइटम है जो मैंने मैं भी कुछ उतना जानते नहीं हूँ जितना मम्मी ने जितना जानते हैं। हर बार इस टाइम में रेट गिर के दिल्ली में 1200 के करीब हो जाता था और बंगाल में 800-1000 में आता था। इस बार बंगाल में ही ये 1400-1500 के नीचे नहीं आ रहा है, तो दिल्ली में तो गिरने का कोई चांस ही नहीं है हम लोग को, इसलिए महंगाई खरीदना पड़ेगा। बट अच्छे चीज़ के लिए कभी कभी अच्छा प्राइस देना पड़ता है और हम लोग ये दे रहे हैं। बट हम लोग चाहते हैं बांग्लादेश के साथ अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए तो हम लोग को अच्छा क्वालिटी फिश दोबारा रिजनेबल प्राइस में मिले। तो मतलब एक पड़ोसी देश के पॉलिटिकल क्राइसिस का असर हमारा किचन के ऊपर पड़ रहा है, हमारा इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है। बिकॉज सिंस वी आर नीड टू पे मोर मनी फॉर द फिश, बिकॉज बंगालीज तो हिल्सा के बिना आई विल से जिंदा नहीं रहते हैं, तो वो खाएगा ही, तो ज़्यादा प्राइस दे के खाएगा और कम खाएगा। जो लास्ट टाइम हम लोग मान लो हफ्ता में एक बार खाते थे, अब 15 दिन में या 1 साल में एक बार खाए, 1 महीना में एक बार खाएंगे, लेकिन खाएंगे जरूर। सीआर पार्क के व्यापारियों के मुताबिक यहाँ से लगभग हर महीने 60 क्विंटल मछली लोग खरीद कर ले जाते हैं, जिसमें 1/3 हिस्सा पद्मा इलिस का होता है। वहीं पूरी दिल्ली में लगभग 300 क्विंटल मछली हर महीने कंज्यूम की जाती है। लेकिन बांग्लादेश में हुई पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से पद्मा इलिस मछली का जो सप्लाई है वह लगभग बंद हो चुका है। अभी जो मछलियां यहाँ पर हैं वह कोलकाता या उड़ीसा की हैं, या फिर वह मछलियां हैं जो ऑलरेडी स्टॉक में स्टोर करके रखी गई हैं। इसलिए अब यहाँ पर जो लोग इस मछली को पसंद करते हैं उनके जेब पर इसका बोझ पड़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ के दुकानदारों के लिए जो कस्टमर इन मछलियों को पसंद करते हैं उनको रिटेन करके रख पाना एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, सीआर पार्क, दिल्ली। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।